चुरावे 5 वेश्याओं को लेके घर में रहने लगा। चोरी करके ले आवे। वेश्याओं ने ये सोचा एक दिन की हो न हो ये पकड़ा तो जरूर जाएगा, और जब पकड़ा जाएगा तो हम भी बांधी जाएगी। इसलिए उसने अब वेश्याओं ने क्या किया कि उनको बांधा, धुंधुकारी को। अब बांध करके जलती हुई लुहाठी लेके मुख में डाल दिया। तब तांगार समूहाश्च तन्मुखे बिच चुक्षुपुः अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः। अग्निज्वाला के दुख से अब वो मर गया। धुंधुकारी किसी के मुख में आग डाल दो तो बचेगा, बांधा है और बांध करके वेश्याओं ने मुख में अग्नि डाली है और वो जय जय हो गया धुंधुकारी का। अब तो ये हो गए प्रेत, वायु के रूप में रहने लगे, पीड़ित रहने लगे। गोकर्ण जी महाराज ने फिर गया श्राद्ध इत्यादि किया, लेकिन मुक्त नहीं हुआ। सोए हुए स्थिति में गोकर्ण जी महाराज के पास धुंधुकारी सकृन में सह सकृद हस्ती, कभी भेड़ा बन जाए, कभी हाथी बन जाए। सकृत्य महिषो भवात्, कभी भैंसा बन जाए। सकृद इंद्रहा, कभी इंद्र बन जाए। थोड़ा और आवाज दो भैया। सकृत्याग्नि ही, कभी अग्नि बन जाए। आवाज में कंजूसी मत करो, बहुत देर तक बोलना होता है। पुनश्च पुरुषो भवा, कभी वो पुरुष हो जाए। कोई रात को दिखलाई दे अलग अलग रूप में तो स्थिति बिगड़ जाती। गोकर्ण जी ने विचार किया और सोचा कि ये कोई दुर्गतिक प्राणी है, दुर्गति को प्राप्त है। गोकर्ण जी ने कहा, उग्रतर रात्रि में कौन आए हो? गोकर्ण उवाच कस्त्वम् उग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दचामि माम्। तुम इस रात्रि में कौन आए हो? क्या तुम प्रेत हो या पिशाच हो, राक्षस हो, क्या हो बताओ। सूत जी महाराज ने वर्णन कर दिया शौनकादि ऋषियों। इस तरह से जब प्रश्न हुआ है, अब तो वो रोने लगा। वाणी के उच्चारण में असमर्थ था, बोल न पावे। गोकर्ण जी अंजलि में जल लेते और अभिमंत्रित करके छोड़ देते हैं। प्रेत बोलता है, मैं तुम्हारा भाई हूं। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः। मैं तुम्हारा भाई हूं, धुंधुकारी नाम है। अपने ही दोष से मेरा ब्रह्मत्व नष्ट हो गया, कर्म की कोई संख्या नहीं है। इसलिए हम प्रेतत्व मापन्न हो गए, प्रेत हो गए, दुर्दशा को झेल रहे हैं, वायु के रूप में रहते हैं। हे मेरे भाई, गोकर्ण जी ने कहा तुम्हारे लिए गया में मैंने पिंडदान कर दिया। धुंधुकारी ने कहा मैं इतना बड़ा पापी कि 100 बार गया श्राद्ध कर दोगे तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। गोकर्ण जी महाराज तपस्वी हैं। अपने तप के बल से सूर्य के गति को रोक दिया। सूर्य का रथ रुक गया और धुंधुकारी से कहा इनसे मुक्ति का उपाय पूछो।
धुंधुकारी हाथ जोड़ करके सूर्य देव को प्रणाम किया। दूर से सूर्य नारायण कहते हैं, श्रीमद्भागवतान्मुक्ति, श्रीमद्भागवतान्मुक्ति, सप्ताहवाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो जाएगी, सप्ताह वाचन कर। भागवत जी का आयोजन हुआ। गोकर्ण जी महाराज कथा सुनाने के लिए उद्यत हुए। एक बांस 7 गांठ का था और 7 गांठ के बांस के मूल में आकर के धुंधुकारी बैठ गया। भाव क्या है? वायु रूप में है धुंधुकारी, मूल में आके बैठा है। जब प्रथम दिन की कथा पूर्ण हुई तो पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा सायंकाल पूर्ण हुई, दूसरी गांठ फट गई। तीसरे दिन की कथा पूर्ण हुई, तीसरी गांठ फट गई। चतुर्थे नि तथा सायं, जय जय। तृतीये नि तथा सायं, तृतीय ग्रंथि भेदनम, एवं सप्तदिनश्चैव सप्तग्रंथि विभेदनम। 7 दिन कथा हुई और 7 दिन में 7 गांठ फट गई। आदरणीय श्रोताओं, ये 7 गांठ फटी, धुंधुकारी मुक्त हो गया। क्या हुआ? बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे पीला पीला वस्त्र पहन करके कुंडल लगाए हुए भगवान के दूत आए हैं और धुंधुकारी को ले जाने के लिए विमान आया है। गोकर्ण जी, इसका अर्थ क्या हुआ? ये भागवत की बात प्रेत को का भी कल्याण करती है। जब मुर्दा का कल्याण होता है तो जिंदे का कल्याण क्यों नहीं होगा? होना ही है, होगा। धन्या भागवती वार्ता, ये धन्य है भागवत की वार्ता। एक बात है, कृष्ण लोक की प्राप्ति करा देता है। सभी पाप कांपते हैं इससे। गोकर्ण जी ने दूतों से पूछ दिया कि मेरे बड़े निर्मल श्रोता यहाँ हैं, विमान उनके लिए नहीं ले आया? केवल धुंधुकारी के लिए ले आए हो? इनके लिए ले आए विमान, और लोगों के लिए नहीं ले आए? कहते हैं कि श्रवण का सबने समभाग में किया। सबने कथा तो बराबर सुनी। जैसे क्लास में बच्चा सब सुनते अध्यापक की बात, लेकिन कोई यदि ठीक से पढ़े, ठीक से सुने तो वे उसका कल्याण हो जाता, वो कहीं पद पर अच्छे जगह चला जाता। कहे महाराज श्रवण तो सबने किया, लेकिन धुंधुकारी जैसा मनन नहीं किया। भगवान की कथा सुनिए, मनन करिए, सुनाइए, उसका अर्थ समझिए, भाव में डूबिए, अंदर जाइए, आनंद रहेगा। कहते हैं शास्त्री जी, ओम नमो नारायण। नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। किसी एक ब्राह्मण देवता कुटिया में पधारे। नमो नारायण शास्त्री जी पहुंच रहे हैं। बाल कृष्ण लाल की जय।
मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग बस हो